गुड मॉर्निंग। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जिनको भी ये क्लास पसंद आ रहा हो, ठीक लग रहा हो, मतलब कि लेवल अगर मैच कर रहा हो, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो ही समझ में आएगा, पहले से नहीं पढ़े होंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो आप आगे जो भी जूनियर बुक है उनको आप अटेंड कर सकते हैं। और कि मैं बार बार इस क्लास को अपने स्टेटस में नहीं लगाऊंगा और ग्रुप में भी मैं बार बार शेयर नहीं करूंगा। अगर ये ठीक लग रहा है आपको तो इसके बारे में आप हमें फीडबैक दें और साथ ही आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारा ये वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए धन्यवाद। शुरू करते हैं अब हम इस क्लास को। चैनल का नाम जब आप अटेंड कर रहे हैं वीडियो को तो नाम पता ही होगा ना, तभी तो आप अटेंड कर रहे हैं। शिरोमणि मिशन फैमिली, ये हमारे चैनल का नाम है। सफ़ेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के रूप में प्रयुक्त होता है। मोनो पोटेशियम टटरेट बेकरी में प्रयोग किया जाता है। कौन सा सही सुमेलित है? ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, यानी कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर सही सुमेलित है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्लोराइड प्रदूषण, दांत, मिथाइल आइसोसाइनेट, भोपाल गैस त्रासदी, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर। ऑप्शन ए दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल एक फिनोल व्युत्पन्न है और फिनोल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। फेनिल एक फिनोल व्युत्पन्न रसायन है जिसका प्रयोग घरों, दफ्तरों इत्यादि में रोगाणुनाशी के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है 67 का आंसर। इसका आंसर है सी बोले तो ए और 1 और 3 सही है। 1 और 3 को देखते हैं क्या है। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है अपचायक के रूप में क्रिया करना, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। कोक अपचायक एजेंट है एवं ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह ऊष्मा प्रदान करता है। इसका आंसर है ए मतलब 3 4 2 1। टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 9 अगस्त, नागासाकी दिवस 29 अगस्त। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1945 में इसी दिन जापान के इस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नमोदिष्ट किया है? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने रसायन विज्ञान के प्रोत्साहन हेतु अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में नामोदिष्ट किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। प्रकाश एवं प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष तथा वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय सतत पर्यटन विकास वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 संयम के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में भी मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2020 को पादप स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आप लोग आंसर मेरे साथ साथ भी बोल सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई?
2 से 3 दिसंबर 1984। मिथाइल गैस का भोप- शिराव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। बिस्फेनॉल ए BPA क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। बिस्फेनॉल ए BPA एक औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिकल है जो मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट नामक कठोर एवं पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग पुनर्प्रयोग में आने वाली पानी एवं दूध की बोतलों तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। बिस्फेनॉल ए इपॉक्सी रेसिन्स में भी होता है जो खाद्य एवं पेयों के धातु के डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप के रूप में प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? ब्राज़ील। फ़ोन का बैटरी डाउन है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूँ। वर्ष 1976 से ही ब्राज़ील की सरकार ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अन्य अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रति आपेक्षिक योगदान है। CO2 का सबसे ज़्यादा योगदान है, उससे कम है CH4, उससे कम है N2O और उससे भी कम है CFCs। लेकिन अभी हाल के रिसर्च में ये सामने आया है कि CH4 का जो है ज़्यादा योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में। अभी मैं करंट अफेयर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। विभिन्न गैसों का वैश्विक तापन के प्रति आपेक्षिक योगदान। जल वाष्प लगभग 60%, CO2 लगभग 26%, O2 ओजोन लगभग 8%, मीथेन लगभग 4%, नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 1.5%, अन्य 0.1%। अब जो है आज हम लोग शुरू करेंगे जीव विज्ञान को। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं।